शंकर जी ना समझा पाए अपनी पत्नी को, तो आप और हम समझा पाएंगे? बोलो मैया। आज तक क्या रावण को मंदोदरी समझा पाई? क्या रावण को विभीषण समझा पाए? क्या कैकेयी को दशरथ जी समझा पाए? नहीं। क्यों? उत्तर दीजिए। क्योंकि जो होना है अब वो होगा, उसे भगवान भी समझाए तो वो नहीं समझेगा। रावण को हनुमान जी ने समझाया, और हनुमान जी साक्षात भगवान शिव हैं। कई बार आपकी माँ भी आपको समझाती है, बेटा ये रास्ता नहीं, बेटा ये गलत है, पर बच्चों को लगता है हम सही, हमारी माँ बेवकूफ़ है, हमारी माँ बाप अनपढ़ हैं। वो वही करता है और अंत में उसका परिणाम गलत होता है। और आप माँ बाप कहते हैं, महाराज जी हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, समझाना तुम्हारा धर्म है, समझाओ। पर नहीं समझे तो अब चिंता ना करो, भगवान में मन लगाओ। अब जो होना होगा, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ईश्वर का दंड है। भगवान इस कलयुग में किसी को धनुष बाण से नहीं मारेंगे, किसी को सुदर्शन चक्र से नहीं मारेंगे। तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ देंगे, तुम अपने आप गलत काम करोगे, और गलत काम करोगे तो फिर भोगोगे, वही तुम्हारा दंड होगा। इसलिए भगवान से सदा यही कहो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरी बुद्धि कभी ना बिगड़े, कभी भगवान को छोड़कर, भगवान के चरणों को छोड़कर मेरा मन मेरी बुद्धि कहीं लगे ही ना। पूरा खेल बुद्धि का है। 20 साल के रिश्ते जरा से गुस्से में बिगाड़ लेते हैं कि नहीं लोग? अच्छे खासे रिश्ते 2 मिनट के गुस्सा में बिगड़ जाते हैं। तीर कमान से बात जवान से निकल गई सो निकल गई। इसलिए बोलने के पहले तौला करो, सोचा करो, विचारा करो। आपका बोला जीवन भर याद रखा जाएगा। दानवीर कर्ण ने द्वापर में ही तो बोला था, आज से 5 साढ़े 5 हजार साल पहले बोला था कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठवा मुझे बना ले। कितने साल पहले बोला था ये कर्ण ने? 5.5 हजार साल पहले, द्वापर युग में। लेकिन 5.5 हजार साल बाद भी उसका बोला शब्द आज भी जिंदा है कि नहीं? हम मर जाएंगे, हमारे कहे शब्द अमर हो जाएंगे। मेरी माँ, हमारी वाणी अमर हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस चले गए, उनके शब्द अमर हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारी वाणी लोग याद करेंगे। आपके कर्म को, आपके व्यवहार को, आपके संस्कारों को लोग याद करेंगे। कबीरदास जी चले गए, आज भी उनकी वाणी जिंदा है। इसलिए बोला करो, विचार करके बोला करो। शब्द तो दुर्योधन के भी जिंदा हैं आज तक। आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी, ये सेंटेंस आज भी जिंदा है। और सेंटेंस तो द्रौपदी का भी जिंदा है। कहती हैं अंधों के अंधे होते हैं, ये भी आज 5.5 हजार साल पुरानी बातें, लेकिन बातें अमर हैं। शब्द कभी मरता नहीं है, वाणी कभी मरती नहीं है। अब सती दक्ष के यज्ञ में जा रही हैं। एक बार सती माता ने बात शंकर जी की नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने गई। दूसरी बार शंकर जी ने रोका, पिता के घर मत जाओ, पर नहीं मानी और फिर चली गई। तो सती का क्या हुआ? अग्नि में जल करके शरीर खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करा लो, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। टल जाएगी तो सती जी की काहे नहीं टल गई? सती जी के तो पति ही शंकर जी हैं। बताओ, शंकर जी अपनी पत्नी की क्या मृत्यु टाल पाए? नहीं। तो हमारी और तुम्हारी टाल देंगे, और टालेंगे भी तो कितने दिन टालेंगे? साल भर, 2 साल, 10 साल? अमर तो नहीं हो जाओगे कि महामृत्युंजय जब के अमर हो जाओगे? माता सती जल करके भस्म हो गई, शंकर जी रोक ना पाए। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना, जो होना है होके रहेगा। उसे ना ब्रह्मा जी रोक सकते हैं, ना भगवान शिव रोक सकते हैं, ना स्वयं भगवान नारायण रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि विधान है, संविधान बन गया है। संविधान जिस व्यक्ति ने बनाया है, यदि वो भी कोई अब संविधान का उल्लंघन करेंगे तो संविधान के तहत दंड उन्हें भी तो मिलेगा। बना दिया तो सबके लिए बना, मेरे लिए और आपके लिए भी। राम आए तो उनके पिता भी तो मरे, क्या भगवान के पिता को मरना नहीं पड़ा? भगवान राम के चरणों में मृत्यु, यमराज सब हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहते हैं। वो भगवान चाहते तो अपने पिता को बचा ना लेते? नहीं बचाए। क्यों?
क्योंकि मैं अपने पिता को बचा लूँगा तो कल मेरे भक्त कहेंगे अच्छा अपने पिता को बचा लिया, हमें नहीं बचाया। तो भगवान कहते हैं मेरा विधान दुनिया के हर भक्त के लिए एक सा है, चाहे उसमें मेरा बाप हो, मेरी माँ हो या मेरा भक्त हो। भगवान सब कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी भगवान संसार की एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। खुद के पिता मर गए दशरथ जी, जीवित नहीं किया। खुद के बेटे जंगल में पैदा हुए, क्या इस संयोग को, क्या इसको टाल नहीं सकते थे राम जी? हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने पैदा हो, अर्थात आसपास रहूं मैं। लेकिन भगवान राम के बेटे हुए, उस समय राम जी नहीं थे। क्या इस अनहोनी को राम जी होनी में टाल नहीं सकते थे? कर सकते थे, लेकिन लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। अब इसमें कोई तर्क करे, करते रहो, उस तर्क का कोई अंत नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं, समाधान नहीं, तर्क नहीं। अब जो है क्या करोगे? इसलिए इस शरीर से, इस जिंदगी से, इन लोगों से ज्यादा प्यार ना करना, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, भगवान की शरण में रहो। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों जैसे कि महाराज जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति आपकी अच्छी बातों को नहीं मानता तो वह बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसे में होता है कि भगवान ही उसकी बुद्धि को बदल देते हैं ताकि वह बुरा काम करे, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को उसके पापों की सज़ा मिले। दोस्तों महाराज जी असल में कहते हैं आपका काम होता है, आपका धर्म है किसी व्यक्ति को समझाना। यदि वह नहीं समझता है तो आप अपनी बात को किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते। तो भगवान से आप प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे नाथ उसे सद्बुद्धि दे। दोस्तों यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी अच्छी बातों को नहीं मानता, वह बुरे काम करता है, तो ऐसे में महाराज जी कहते हैं कि वह व्यक्ति इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि भगवान ही चाहते हैं कि वह व्यक्ति गलत काम करे जिससे उसे सज़ा मिले, क्योंकि इसी तरह से इंसान को सज़ा मिलता है। इंसान को दुख मिलना होता है उसके पापों के लिए, वह दुख उसे किसी तरह से भी मिल सकती है। तो दोस्तों इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हमें भगवान से हर समय प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ मुझे सद्बुद्धि देना नाथ कि मैं कोई गलत काम ना करूं, मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं कोई पाप ना करूं, मुझे अपने चरणों के साथ जोड़े रखना प्रभु। दोस्तों इसी तरह की विनती करने के लिए कहते हैं महाराज जी। तो दोस्तों दूसरी तरफ महाराज जी एक बात यह भी कहते हैं कि हमें जो मुख मिला है हम अपने इस मुख का गलत उपयोग करते हैं। दोस्तों हम अपने मुख का इस्तेमाल चुगली, निंदा, दूसरों की बुराइयां करने के लिए करते हैं, जबकि महाराज जी कहते हैं कि हमें जो मुख मिला है यह भगवान ने अच्छी बातें बोलने के लिए, वह भजन कीर्तन करने के लिए दिया है। दोस्तों महाराज जी ने अभी नाम गिनाए कई व्यक्तियों के जो कि गुजर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा बोले गए बोल समाज में रह गए हैं। वाकई में दोस्तों जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है उसके साथ तो केवल उसके द्वारा किए गए पुण्य व पाप ही ऊपर जाते हैं, लेकिन समाज में रह जाती है तो उसकी केवल छवि, वह उसका व्यवहार कि वह किस तरह का था, वह उसके द्वारा बोले गए गंदे व अच्छे शब्द। जैसे कि अभी महाराज जी ने हमें सुनाया कि जैसे दानवीर कर्ण, द्रौपदी, मीराबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्योधन सभी के शब्द आज जिंदा है। इसीलिए दोस्तों किसी के खिलाफ बुराई मत करना, किसी के खिलाफ कोई अपशब्द मत कहना, जिससे कि बाद में भी लोग समाज आपको आपके बुरे शब्दों के लिए आपको जाने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लिए। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।